हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। इस तरीके का सर्च करते ही मेरे वीडियोस ओपन हो जाते हैं और वीडियोस में जा कर के आप उसमें प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ आपको एक ही चैप्टर के सारे वीडियोस एक जगह ही मिल जाएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सेल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है ये। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो मैं ये पढ़ाती हूँ आपको, यहाँ आपको चीज़ें एकदम सिस्टमैटिक तौर पे मिलेंगी। यानी कि प्लास्टिड में आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, फिर क्या पढ़ना है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तौर पे आपके माइंड में ये सेटअप होता जाएगा। और इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि इससे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, 9th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही आप इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इसमें से क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड होता क्या है? बच्चों, प्लास्टिड जो है वो एक सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है ना। एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स जो कि केवल प्लांट सेल के सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। प्लांट्स जो है, उन प्लांट्स के जो सेल हैं, जो पौधे हैं होते हैं, इनकी जो सेल होती है उसमें ही ये प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में ही क्यों पाए जाते हैं? देखिए, प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट में सनलाइट की एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी अर्थ पर आ रही है, ठीक है। तो एनर्जी तो काफ़ी है, लेकिन उस एनर्जी को ट्रैप करने की कैपेसिटी ओनली प्लांट्स में है, एनिमल्स में नहीं है। यदि हम लोगों में भी सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने की कैपेसिटी होती, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी आ रही है और हमारे लिए हम देखें तो एनर्जी आ रही है बट इट इज़ वेस्टेज, है ना। हमारे लिए तो ये वेस्टेज है क्योंकि हम उस एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते। गॉड ने, ईश्वर ने हमको कोई ऐसा इसमें हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम नहीं दे रखा है कि जो सनलाइट की एनर्जी आ रही है उसको हम ट्रैप कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। यदि हम भी सनलाइट की एनर्जी को यूज़ कर पाते तो हमको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम जा कर के काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके बाद जो है फिर हम जा कर के मतलब पैसे कमाते हैं, फिर उससे खाने पीने का सामान खरीदते हैं। इतनी मेहनत से किचन में वो तैयार होता है, हम उसको खाते हैं, खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है और तब जा कर के हमको एनर्जी मिलती है। मिली क्या हमको? वही एनर्जी। सनलाइट से भी क्या आ रहा है? वही आ रहा है, एनर्जी, ठीक है। तो डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी अगर हम ले सकते होते तो कुछ नहीं करना होता, सारे इंसान जाते और जाकर के बाहर थोड़ी देर में धूप में खड़े हो जाते और धूप ले लेते, लो उनको पूरा पावर मिल गया, एनर्जी मिल गई। तो इतना सब कुछ जो करने की ज़रूरत थी, जो हमने काम किया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन ऐसा गॉड ने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग काम करिए, मेहनत करिए, ठीक है। ऐसे फिजूल में केवल बैठ करके एनर्जी नहीं लेना है, तो उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं बनाया, ठीक है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें कि कोई मिल गया, है ना। उसमें वो जो एलियन रहता है, वो एलियन क्या करता है, ऐसे धूप में जाता है और ऐसे बाहर अपने हाथ को ऐसे करता है, वो कहता है धूप, है ना, और इस तरीके से वो उसको धूप मिल जाता है, धूप से उसको एनर्जी मिल जाती है। यानी कि उसकी बॉडी के अंदर, वो दिखाई गया मूवी में कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे कि वो धूप से एक्टिवेट होता है, उसको एनर्जी मिलती है। तो उसको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड मटेरियल, हमको खाना खाना पड़ेगा और एक खाने से ही सारे काम जुड़े हुए हैं। खाने को खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, पैसे होने के लिए हमको कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी या काम करना पड़ेगा, है ना। तो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। अब हम प्लांट्स की बात करें तो पौधे बेचारे जो है वो अपनी जगह पे, एक जगह वो स्थिर हैं। वो कहाँ जाके किस तरीके से काम करेंगे और किस तरीके से अपना भोजन मतलब लेंगे और कैसे अपने लिए वो एनर्जी यूज़ करेंगे। जैसे हम खाना खा रहे हैं, उससे हमको ताकत मिल रही है, लेकिन प्लांट्स कैसे उनको एनर्जी कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी काम करने के लिए? काम तो उनको भी करना है, तो उनको भी बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करना है, रेस्पिरेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, ग्रोथ करना है, तमाम काम होते हैं प्लांट्स के अंदर भी। उनको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी उनकी बॉडी में कहाँ से आएगा? तो गॉड ने उनको कैपेसिटी दे रखी है कि तुमको मैं दे रहा हूँ कि जो इतना सनलाइट में दे रहा हूँ, उस सनलाइट की एनर्जी को तुम ट्रैप करके और बैठे बैठे तुम अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सन
ये जो है केवल प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है ना। केवल पौधों के अंदर ही वो कैपेसिटी दी गई है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके, इतनी एनर्जी आ रही है हमारे लिए, ये सब वेस्टेज है, हम उसका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसमें कपड़े सुखा लेते हैं, हमको विटामिन डी मिल जाता है, बहुत सारे काम हम भी धूप में कर लेते हैं, बट हमको काम करना है, हमको मेहनत करना है, ठीक है ना। हमको मेहनत हमारी कम ना हो, इसलिए गॉड ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मेहनत करो, तुमको ऐसे फिजूल में मैं फ्री में एनर्जी नहीं दूंगा। और फ्री में एनर्जी किसको मिल रहा है? पौधों को मिल रहा है ना, प्लांट्स को, उनको सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। ओके, तो ये जो है इसलिए केवल ये प्लांट्स में ही पाया जाता है। और हम लोग किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? पौधों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। यदि हमको खाना खाना है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? प्लांट्स को हमको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन, है ना। तो वो चीज़ क्या होते हैं? वो प्लास्टिड होते हैं ना, जो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके और इतना सारा फूड बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि एप्पल बनता है, बनाना बनता है, या फिर अनाज बन रहे हैं, दाल बन रहा है, गेहूँ बन रहा है, गेहूँ को पीस करके उससे जो आटा बन रहा है, जो हम रोटी खा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो बन रही हैं वो किसकी वजह से बन रही हैं? सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके। और कौन बन रहा है उसको? प्लास्टिड, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा बनाई जा रही हैं? प्लास्टिड के द्वारा बनाई जा रही हैं। फूड मटेरियल को स्टोर कौन कर रहा है? प्लास्टिड कर रहा है। और पौधों के जो कलर्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही प्यारा आज रोज़ डे आ गया, चलो एक दूसरे को रोज़ देंगे, तो वो जो रोज़, आपको रोज़ डे सेलिब्रेट करने के लिए रोज़ जो चाहिए, जो कलरफुल इतना सुंदर सा रेड और वाइट येलो, ये जो रोज़ होते हैं, इनको कलर कौन देता है? प्लास्टिड, ठीक है। फूड मटेरियल, आलू के अंदर जो मटेरियल है ना, जो आप आलू की सब्जी बना के खा रहे हैं, वो आलू के अंदर जो चीज़ है वो किसने वो रखा है, किसने स्टोर कर रखा है? वो कौन है? प्लास्टिड। यानी कि भोजन बनाने से लेकर के उसको स्टोर करने से लेकर के प्लांट्स को, फ्लावर्स को कलर देने का काम सारा कुछ किसका है? प्लास्टिड का। और प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। जो हम खाते हैं ऑरेंज के ऊपर अब देखिए, ऑरेंज का जो पिल्स होता है ना, यानी उसके जो छिलके होते हैं कितने सुंदर होते हैं, कलरफुल, है ना, ऑरेंज कलर के होते हैं। एप्पल है हमारा, एप्पल के ऊपर रेड कितने सुंदर एप्पल चमकते हैं ना, उसमें शाइनिंग होती है रेड, वो भी किसके द्वारा है? वो सब का काम करता है ये प्लास्टिड। तो प्लास्टिड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये कहाँ होता है, कैसे होता है। मिर्ची आप देखते हैं, ग्रीन कलर की मिर्ची है ना, चिली है ग्रीन कलर की। जब वो ग्रीन कलर की है तो भी उसके अंदर क्या मौजूद है? कौन उसको ग्रीन कलर दे रहा है? प्लास्टिड, ठीक है। फिर वो ग्रीन से रेड हो जाती है, किसने उसको रेड कलर में चेंज कर दिया? सुंदर सुंदर रेड चिली हमको दिखाई दे रहे हैं, किसकी वजह से? प्लास्टिड की वजह से। ये सारी बातें मैं जो आपको बता रही हूँ, ये सब प्लास्टिड है, ठीक है। अब हम इसमें सारी चीज़ें देखेंगे कि प्लास्टिड किस तरीके से कलर देते हैं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट काम प्लास्टिड क्या करता है? एटमॉस्फेयर को जो है प्यूरिफाई करने का काम करता है। हम लोगों ने तो बहुत गंदगी फैला रखी है एटमॉस्फेयर में ना, सांस छोड़ते हैं हम, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरीके से, हमारे सांस छोड़ने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन इतना बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांस छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ता जा रहा है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो इम्प्योर हो रहा है। और जितने पौधे हैं, जितने पौधों के ऊपर कार्यभार है, वो सब अपने कंधों पर कार्यभार लिए है कि हम एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। तो इतना बड़ा रोल वो प्ले करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, कि जो गंदगी है उसको अपने अंदर ले लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो हम तो वैसे भी पेड़ पौधों को काटते चल रहे हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जितने बचे, पहले तो बहुत सारे थे, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, तो किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं था। अब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो जितने पेड़ पौधे बचे हैं उनको ही ये जिम्मेदारी निभानी है कि हमको एटमॉस्फेयर को प्योर करना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम भी प्लांट्स का ही होता है, ठीक है। और प्लांट्स में भी वो कौन, उस चीज़ को कौन अंजाम देता है? तो वो है प्लास्टिड, ठीक है ना। वो काम किसका है? प्लास्टिड का है। तो चलिए अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि प्लास्टिड आखिर है क्या। इतना कुछ हमने जान लिया कि ये सब कुछ प्लास्टिड है। तो अब प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन। प्लास्टिड के बारे में, सेल के अंदर ये प्लास्टिड होता है। प्लांट्स जो होते हैं उनके सेल में प्लास्टिड होता है। सबसे पहले हैकेल ने पता लगाया 1865 में, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड दिया गया है प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, है ना, या प्लास्टिड को क्लासीफाई किया गया है ना, उसको अलग अलग उसके काम के अकॉर्डिंग, उसको कलर के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। यानी कि प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन किया गया, वो किसने किया? शिम्पर ने, ठीक है ना। तो शिम्पर ने इसका क्लासिफिकेशन किया 1885 में। ओके, तो दो साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए हमारे, एक हैकेल आ गए और दूसरे हमारे आ गए शिम्पर। 1885 में इन्होंने उसको क्लासीफाई किया।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और मैंने ये भी आपको बताया कि एनिमल सेल में इसलिए नहीं पाया जाता कि एनिमल को गॉड ने कहा, मौका दिया है कि मेहनत करो, ठीक है ना, मेहनत करो और मेहनत करने के बाद ही कुछ बनो और खाओ, ठीक है, तभी एनर्जी मिलेगी। तो ये इसलिए केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, है ना, फंजाई भी क्या है, प्लांट ही तो है, लेकिन इन सब में, है ना, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इनमें ये एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड वहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लास्टिड जो ये हैं, इनकी साइज़ कितनी बड़ी होती है, क्या आप इनको आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि जब हम सेल को आंखों से नहीं देख सकते हैं तो हम प्लास्टिड को कहाँ से देखेंगे, है ना, ये बहुत छोटी चीज़ें हो गई, ये हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो वहाँ पर आपको प्लास्टिड जरूर सेल के अंदर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर पाए जाने वाला ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है, सबसे बड़ा है ये, है ना, इसकी साइज़ 4 माइक्रोन से लेकर के 8 माइक्रोन होती है, यानी काफ़ी मतलब बड़ी, बाकी सेल ऑर्गेनल से बड़ी इसकी साइज़ होती है। इस वजह से इसको हम देख सकते हैं ना, माइक्रोस्कोप के अंदर वो हमको दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम इसके शेप की बात करें कि ये शेप इनका कैसा होता है, ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन में ही ये हम बात कर रहे हैं। तो शेप की बात करें तो हायर प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स को हम ट्री कहते हैं ना, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके जो सेल होते हैं, उन सेल के अंदर ये ओवल शेप में दिखाई दे सकते हैं, इलिप्टिकल सेल में साइज़ में होते हैं, ठीक है, शेप में, और लेंस की तरह या डिस्क की तरह, है ना, इस तरीके के शेप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें भी डिफ्रेंशिएशन होता है कि ऐसे 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 इस तरीके के या इस तरीके के हो सकते हैं। अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें तो लोअर प्लांट्स में भी ये अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है, जैसे कप शेप के होते हैं, स्टार शेप के होते हैं, स्पाइरल, नेट, डिस्क शेप के होते हैं, गिर्डल शेप के होते हैं। तो अलग अलग शेप के ये पाए जाते हैं लोअर प्लांट्स में भी, ठीक है। तो लोअर प्लांट्स में ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एल्गी का, है ना, कि जो एल्गी होते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लास्टिड नहीं होता, सभी एल्गी में नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तो जो यहाँ पर एल्गी हैं, उन एल्गी के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एल्गी में इतने सारे शेप के पाए जाते हैं ये, है ना, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, उसमें कप की तरह है, ठीक है, जैगनेमा है, उसमें स्टार लाइक है, स्पाइरोगायरा है, उसमें स्पाइरल पाया जा रहा है, ठीक है, उडोगोनिया है, उसमें नेट की तरह, वाउचेरिया है, उसमें डिस्क लाइक है, ठीक है ना, यूलेथ्रिक्स में गिर्डल टाइप का। तो अलग अलग शेप में ये पाए जा रहे हैं और ये सब कौन है, ये सब हमारे एल्गी हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मतलब कौन सी स्पीसीज़ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है इनके शेप में, है ना, यानी कि वहाँ पे प्लास्टिड जो होते हैं वो अलग अलग बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, कभी इस शेप में पाए जा रहे हैं, कभी इस शेप में पाए जा रहे हैं। तो वो कौन है, तो आप बताएंगे एल्गी। एल्गी है जिसमें मोर वेरिएशन मिलता है प्लास्टिड के शेप में, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। देखिए मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ, हम एकदम सीरियल से चलेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी कि एग्जाम में अगर हमको लिखना है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पे आप चाहे तो इसमें से क्वेश्चंस आप बना लेंगे, ठीक है ना, कि आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि एल्गी में कौन सा है ये ऐसा स्पीसीज, तो हम बोलेंगे कि एल्गी है जिसमें कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। तो इसमें से जो या ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, ये हमारे सब क्वेश्चंस हो गए। या फिर अगर आपको 11th-12th का एग्जाम देना है ना, क्लास 9th में भी ये है, तो जो चैप्टर में है तो उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ सिस्टमेटिक ढंग से। तो पहला नंबर हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे बच्चों। हमारा सेकेंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन जस्ट मैंने आपको बताया था अभी कि क्लासिफिकेशन और प्लास्टिड नाम ये किसने दिया था, सिम्पर ने दिया था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन भी किसने किया था, सिम्पर नामक साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन किया। हम प्लास्टिड को इनके काम के अकॉर्डिंग, है ना, ये काम क्या करेंगे और प्लांट्स को कलर कौन सा देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने प्लास्टिड को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। फर्स्ट हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड है हमारा क्लोरोप्लास्ट और थर्ड है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ये फर्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड क्लोरोप्लास्ट और थर्ड हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड को हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में यदि जानना चाहें तो ल्यूकोप्लास्ट ये पौधे के, अभी आपने देखा कि पाया तो जाता है केवल प्लांट्स में ही, तो पौधे के कौन से भाग में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा और इसका काम क्या होगा, ठीक है। तो पौधे के
उस भागों में ये पाए जाते हैं, उन भागों में जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर सनलाइट का एब्सेंस होता है, जैसे अंडरग्राउंड है ना, ज़मीन के नीचे जो पौधा है उसके ऊपरी वाले भाग में पूरी तरीके से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे सनलाइट उसको मिल रहा है, लेकिन ग्राउंड के नीचे जैसे इसके रूट्स हो गए वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाता है। तो जिन जगहों पर सनलाइट नहीं पहुँच पाता है उन जगहों पर जो प्लास्टिड होता है उसका नाम होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर सनलाइट नहीं होगा वहीं पर पाए जाएंगे, ऐसे भी पार्ट्स हैं जहाँ पर कि सनलाइट में ही रहते हैं वो, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। वहाँ पर अगर ये सनलाइट में है और वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट यदि सनलाइट में प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि वो अपने काम के अकॉर्डिंग है ना, काम उसकी ज़रूरत आन पड़ी थी लाइट वाले पार्ट में तो वहाँ पर भी वो मौजूद है। तो जनरली तो हम ये कहते हैं कि ज़्यादातर ये उन जगहों पर ही पौधों के उन पार्ट्स में ही पाए जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देखेंगे जिसमें कि जो पार्ट सनलाइट में है वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर ये जो होते हैं ये पौधे को कोई कलर नहीं देते, ठीक है ना, सनलाइट से मतलब सनलाइट की ज़रूरत ही इनको नहीं होती, इनका ऐसा कुछ काम ही नहीं होता है सनलाइट के लिए, तो इस वजह से इनमें इस तरीके का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से ये कलर दें, ठीक है। तो ये कलर इन नहीं देने का काम इनका नहीं है, ये वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं, ठीक है ना, कलर इनमें नहीं पाया जाता। जैसे हमने आलू देखा, ठीक है ना, तो आलू में भी ब्राउन है यानी कि कोई कलर नहीं है, मूली होता है ज़मीन के नीचे है ना, वाइट है यानी कोई कलर नहीं है, तो ये कलर देने का काम नहीं करते, तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं और जहाँ पर धूप नहीं आ रही है वहाँ पाए जाते हैं जनरली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। और इनका फंक्शन, ठीक है ना, इनका काम क्या दिया गया है, पौधों ने डिवाइड कर दिया है प्लास्टिड को 3 भागों में अपने काम के, अपने सहूलियत के हिसाब से कि हम काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको काम दिया गया है प्लास्टिड के इस वाले पार्ट को, ल्यूकोप्लास्ट को काम दिया गया है कि तुम स्टोरेज का काम करना, ठीक है ना, यानी कि फूड मटेरियल को स्टोरेज करो। जो खाना हम बनाएंगे मेनली किचन जो होता है वो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये किचन है, ये खाना बनाने का काम करता है। तो ये कहता है कि मैं जो खाना बनाऊंगा उसको अपने अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है ना, तो और स्टोर करने के लिए और भी हमको चीज़ें चाहिए, तो तुम हमारा ही एक ऐसा फॉर्म हो जाओ जिसमें कि हम फूड मटेरियल को स्टोर कर सकें, बने हुए खाने को रख सकें, ठीक है ना। तो एक तरीके से जैसे हम किचन के अंदर ही हम लगाते हैं ना अपना कि ये हमारा स्टोर रूम है, ठीक है ना, किचन का ही स्टोर रूम है, तो ये किचन का, ये हमारा किचन है, उस किचन का ये क्या है, स्टोर रूम है, यानी कि इसमें जो खाना बनेगा वो यहाँ स्टोर होगा, आवश्यकता से अधिक खाना जो होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि खाने को स्टोर करना। अब खाने में क्या होता है, खाना में होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो ये इन्हीं को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। तो इन्होंने स्टोरेज के हिसाब से अपने अंदर ही 3 कंपार्टमेंट बना रखा है, यानी कि अपने अंदर ल्यूकोप्लास्ट ने भी अगेन इसने 3 प्लास्ट बना रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा प्लास्ट है वो है एमाइलोप्लास्ट, इसने एक एमाइलोप्लास्ट रख लिया, मतलब एक बॉक्स रख लिया जिसमें कि जैसे हमने 3 चैम्बर रख लिया कि भाई इसमें हम चिल्लर पैसे है ना, चेंज पैसे रखेंगे, सिक्के वगैरह, इसमें हम छोटे नोट रखेंगे, इसमें हम बड़े नोट रखेंगे। उसी तरीके से इसने भी क्या किया, 3 कंपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है ना। फर्स्ट प्लास्ट को हम बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट, इसने ल्यूकोप्लास्ट ने अपने सहूलियत के हिसाब से एमाइलोप्लास्ट बनाया। एमाइलोप्लास्ट में इसने सारे कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अगर ये खाना बना के दे रहे हैं उसमें ये इनको कार्बोहाइड्रेट देते हैं कि इसको स्टोर कर लो, तो ये कार्बोहाइड्रेट देंगे ल्यूकोप्लास्ट को और ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, एमाइलोप्लास्ट को देगा कि लो तुम स्टोर कर लो, ठीक है। तो एमाइलोप्लास्ट का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, पोटैटो, आलू हो गया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। राइस, चावल, ठीक है, उसमें कोई कलर नहीं होता, उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जो भी हम चीज़ें, गेहूँ है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, गेहूँ को आप कवर हटा के देंगे तो वो अंदर वाइट है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। इनमें कलर नहीं होता और ये क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, तो ये यहाँ पर क्या, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हैं। जितने भी ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो स्टोर किया गया है प्लांट में, कौन से पार्ट में, एमाइलोप्लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा
एलियोप्लास्ट या इसी को हम प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि ये पौधे के उन भागों में होगा जहाँ पर कि प्रोटीन का स्टोरेज होता है। अब इसने प्रोटीन को बना करके ल्यूकोप्लास्ट को दिया और बोला कि तुम स्टोर करो, तो ल्यूकोप्लास्ट ने किसको दिया, प्रोटीनोप्लास्ट को दिया कि ये प्रोटीन है, इसको स्टोर करो, संभाल करके रखना, ठीक है ना। तो प्रोटीन के स्टोरेज का काम किसका होता है, प्रोटीनोप्लास्ट का, जिसको हम एलियोप्लास्ट भी कहते हैं। जैसे मैज हो गया, मक्का हो गया, उसमें प्रोटीन स्टोर होता है, ठीक है ना। दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, वहाँ पर जहाँ भी प्रोटीन के सोर्सेज होंगे, जहाँ प्रोटीन स्टोर है वहाँ पर प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट वह प्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट का वह भाग है जो फैट का स्टोरेज करता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या करेगा, फैट को स्टोर करेगा। फैट किस में होते हैं, ऑयली चीज़ों में फैट होते हैं, ठीक है ना। तो ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। जैसे सीड्स, हम कोई सी भी सीड्स ले लेते हैं या हम ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, जैसे काजू हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, ऑयल होता है। मस्टर्ड है ना, सरसों जो होता है उसके बीज को भी आप देखें तो उसके अंदर ऑयल होता है। कैस्टर, ये हमको बहुत ईजिली दिख जाता है, कैस्टर को हम रगड़ते हैं तो खूब सारा उसमें से हमको ऑयल निकलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये एग्जाम्पल हैं जो कि क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। अब मस्टर्ड, सरसों जो होता है वो उसके ऊपर जो भी कलर है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे कलर नहीं होता और उसको हम ऐसे ऐसे करते हैं उसको, तो उसमें से क्या निकलता है, ऑयल निकलता है। यानी कि उसके अंदर क्या स्टोर है, उसके अंदर स्टोर है फैट। और जो फैट को स्टोर कर रहा है वो वहाँ पे जो प्लास्ट मौजूद है जिसने फैट को स्टोर किया हुआ है वो कौन है, इलायोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड को डिवाइड किया गया है। देखो मेनली जो हम प्लास्टिड पढ़ेंगे डिटेल में वो हम क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे कि प्लास्टिड दिखते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, ठीक है ना, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा क्या उनमें मैजिक होता है जो वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। ये सारा कुछ सब अपने माइंड में बनाए रहिए, वीडियो में बने रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग हम सब चीज़ें देखेंगे कि काम कैसे हो रहा है, कैसे एनर्जी बन रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, डिटेल में हम पढ़ेंगे सब क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि मेन प्लास्टिड हमारा यही है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट को एक बार और वापस आप देख लीजिए क्या होता है। ये कलरलेस होता है, वाइट कलर का होता है, उन जगहों में पाया जाता है प्लांट्स में जहाँ पर सनलाइट नहीं होते हैं, लेकिन आगे वर्ड लगाएंगे जनरली ज़्यादातर ऐसे पाया जाता है, अदरवाइज ये लाइट में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। काम इनका क्या होता है, फूड का स्टोरेज करना काम होता है। स्टोरेज क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट हो गया हमारा एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड हो गया प्रोटीनोप्लास्ट और थर्ड हो गया इलायोप्लास्ट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, प्रोटीनोप्लास्ट मतलब प्रोटीन का स्टोरेज करना, एमाइलोप्लास्ट मतलब कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करना और इलायोप्लास्ट मतलब होता है फैट का स्टोरेज करना। तो जो हमारे फूड में जो ये 3 हमारे कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उनका स्टोरेज करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का होता है। यानी कि जो भी आप खा रहे हैं, जैसे से आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मिल रहा है, वो आपको कौन दे रहा है, वो आपको दे रहा है ल्यूकोप्लास्ट। उसने ही स्टोर करके रखा था, उसने ही आपको दिया, तो वही चीज़ आप खा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, एनर्जी आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ तक वो चीज़ें पहुँची कैसे, वो बनाया किसने, क्लोरोप्लास्ट ने, ठीक है। ये तो इसके तो हम जो है एहसानमंद हैं ही कि हम इनको खा करके जिंदा है, हमको ताकत मिल रही है, लेकिन ये चीज़ें बनाया किसने है, वो क्लोरोप्लास्ट ने बनाया है। तो सबसे ज़्यादा हमको जो है एहसानमंद किसका होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट का होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हम थैंक यू किसको बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं तीसरा। प्लास्टिड को थर्ड में डिवाइड किया गया है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया था ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड हो गया था क्लोरोप्लास्ट और थर्ड हमारा है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि इसका काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है पौधों को ग्रीन कलर देना। प्लांट्स में जहाँ भी ग्रीन कलर है, इट मीन्स कि वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वहाँ पर फूड मटेरियल बन रहा है, ठीक है। लेकिन ग्रीन कलर के अलावा भी बहुत सारी रंगीन, बहुत पौधों में आपको आप देखेंगे कितनी खूबसूरती होती है ना, अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में बने होते हैं। तो जो अदर कलर है एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़ करके जितने भी पौधे में कलर आते हैं वो सारे कलर देने का काम किसका है, क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है ना। जहाँ पर भी, जैसे आपने अभी मैंने बताया आपको कि रेड आप रोज़ दे रहे हैं, ठीक है ना, तो रेड कलर वो है, तो कलर उसमें कहाँ से आया रेड कलर, वो किसने दिया, क्रोमोप्लास्ट ने दिया, ठीक है। येलो कलर है, किसने दिया, क्रोमोप्लास्ट ने दिया। मैंगो जो है वो येलो कलर का है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट,
ठीक है। चिली जो है वो रेड कलर की है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। जितने भी ये कलर है, बैंगन है ना, ब्रिंजल जो होता है वो पर्पल कलर का है बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। इन सब में क्रोमोप्लास्ट है, यानी कि ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी जितने भी कलरफुल पौधे होते हैं वहाँ पर सब जगह पे क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है ना। एक रोज़ आप देखेंगे तो रोज़ का जो पंखुड़ी देखेंगे वो रेड कलर है, उसके अंदर जा कर के देखो तो उसके सेल के अंदर क्रोमोप्लास्ट मौजूद है जो कि एक एक सेल को कलर दे रहा है रेड, और धीरे धीरे पूरा गुलाब दिखाई दे रहा है हमको रेड, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके पौधे का जो भी पूरा पार्ट है वो क्रोमोप्लास्ट उसमें होता है। इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। पिगमेंट का मतलब कि जो कलर देते हैं। तो इसमें क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट होते हैं वो जनरली जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो रेडिश और येलो कलर, मतलब रेडिश मतलब लाल से मिलता जुलता कलर, और येलो कलर ये देने का काम होता है जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉमन है, तो ये हमको याद रखना है। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जो ये जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जो ये दो पिगमेंट हैं ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, यानी कि फैट में ये सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम विटामिन्स को पढ़ते हैं ना कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है, तो उसी तरीके से ये दो पिगमेंट जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। ओके, एक और हमारा ये है जैंथोसाइनिन। ये जो होता है ये पर्पल कलर देने का काम करता है। इस तरीके से बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग कलर देते हैं, लेकिन हमको सारे पिगमेंट्स का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो हमारे इंपॉर्टेंट यही था, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंथोसाइनिन जो कि पर्पल कलर देता है, ठीक है बच्चों। तो ये इनका कलर देने का काम हो गया। तो क्या ये सिर्फ कलर देने के लिए, सिर्फ खूबसूरती बनाने के लिए आते हैं? नहीं, खूबसूरती देना पौधों को ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो आप देखिए, क्योंकि इसी से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा तो होगा कि ठीक है शहद है ना, हनी हम टेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हनी बनता कैसे है? जब भी मधुमक्खियाँ जब जाती हैं अलग अलग फ्लावर पे जाती हैं, वहाँ से रस निकालती हैं, उसको ला करके उसमें छत्ते में डाल रही हैं, तो वहाँ से हनी बन रहा है। वो मधुमक्खियाँ उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट कैसे हुई, ठीक है ना, गई वो वहाँ पर कैसे? बहुत सारी चीज़ें हैं, सब पे मधुमक्खियाँ जाकर के वहाँ कहीं क्यों नहीं बैठ गई, ठीक है ना। मेरा ये ऑफिस है, इसमें ये प्रिंटर पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है, मधुमक्खियाँ यहाँ आकर के क्यों नहीं बैठ रही हैं? वो जा रही हैं सीधे डायरेक्टली कहाँ? उस फ्लावर के ऊपर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उस फ्लावर के अंदर जो खूबसूरती है, जो कलर दिया गया है, जो कलर दिया है क्रोमोप्लास्ट ने, वो कलर क्या करता है? उसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मधुमक्खी जो है वो अट्रैक्ट होकर के जाती है, उसके ऊपर बैठती है, और वहाँ से वो उसमें से जो है रसपान करती है, और ले जाकर के उसी से हनी बनता है ना। अलग अलग फ्लावर से जो उसमें से निकालते हैं, रस निकालते हैं, उसी से जाकर के हनी बन रहा है। तो ये चीज़ें मतलब इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बहुत सारी चीज़ें, और अट्रैक्ट करने से सिर्फ ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बना रहे हैं, हनी बना रहे हैं हमारे लिए और हमको दे दिया, ऐसा नहीं है। पॉलिनेशन का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलिनेशन यानी कि यहाँ से वहाँ पहुँचना। जब इंसेक्ट्स आकर के बैठते हैं तो इस प्लांट्स के मेल गैमिट को उठाते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स को, उधर जाते हैं, है ना, उसके स्टिग्मा पर दूसरे फीमेल मतलब स्टिग्मा पर जाके डालते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से क्या है? पॉलिनेशन, मतलब पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। यहाँ से पॉलन ग्रेन उठाया, दूसरी जगह तक पहुंचाया, यानी कि पॉलिनेशन करना, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को दूर दूर तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है? इंसेक्ट्स का होता है। और उन इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करता है? फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स अट्रैक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो कलरफुल सुंदर होते हैं, और कलरफुल सुंदर उनको बनाता कौन है? क्रोमोप्लास्ट। तो ये इनका मेन मोटो ये है, ठीक है ना। गॉड ने जो ये कलर बनाया, मेन मोटो ये था कि दूर दूर तक क्या किया जा सके? पॉलन ग्रेन्स को पहुंचाया जा सके, पॉलिनेशन कराया जा सके, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसके साथ साथ ये लाइट का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन करना यानी कि लाइट को लेना, अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन करना, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा, ठीक है। ये सारा फंक्शन होता है किसका? क्रोमोप्लास्ट का। तो देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं ना। फर्स्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमने देखा क्लासिफिकेशन, अब हम थर्ड स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, तो कॉम्पिटिशन के लेवल के क्वेश्चंस आप इसमें से पढ़ सकते हो, और चाहे तो इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। हमारा थर्ड पार्ट है इंटरचेंज, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, सेकेंड हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, और थर्ड हमारा है इंटरचेंज। इंटरचेंज में क्या होता है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट्स को ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स देते हैं, ठीक है।
तो ये तीनों ही प्लास्ट जो होते हैं, इन तीनों प्लास्ट को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। ठीक है ना, ये प्लास्टिड ही हैं जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया है अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो तीनों प्लास्टिड हैं, ये तीनों प्लास्टिड भी आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है ना, ये आपस में भी चेंज होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट वापस से ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है ना, मतलब ये भी क्या करते हैं कि आपस में ये चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे हम देखें एग्जाम्पल नंबर हमारा 1, ठीक है, हमारा ग्रीन ग्रास है ना, बहुत सारे ग्राउंड में हमारे घास लगे हुए थे जो कि हरे हरे थे। ठीक है ना, जब वो ग्रीन कलर के हैं यानी कि इनको पूरी तरीके से सनलाइट मिल रही थी और ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट वर्क कर रहा था और ये ग्रीन कलर के थे क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो जब प्लांट्स ग्रीन कलर का था, वो घास, उसमें क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि हमने उसको सनलाइट में रख रखा है। अब हमने क्या किया कि उसी घास में कुछ एरिया हमने उसको किसी चीज़ से, ऐसे चीज़ों से उसको कवर कर दिया जहाँ पर कि सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो अब वो हो गया डार्क। ठीक है ना, वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रहा है तो वो डार्क हो गया। अब उसको आप देखेंगे, आप सोचेंगे कि वो घास जो है, जब वो ग्रीन कलर का था, अपना काम कर रहा था, फोटोसिंथेसिस था, तब ये जिंदा है, हमने उसको ढक दिया तो वो मर गया। नहीं, वो मरता नहीं है ना, अभी भी वो घास क्या है, वो जिंदा है। उस घास के अंदर जो भी, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था, जब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, तो उसने जो भी एनर्जी, जो उसने फूड स्टोर करके रखा था, उसका यूज़ करेगा उस कंडीशन में जब उसको लाइट नहीं मिल रही है, जब उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस का काम बंद हो चुका है। उस दौरान वो क्या करेगा कि जो अपना स्टोरेज फूड है उसको यूज़ करके और वो अपना काम चला लेता है, यानी कि वो मरता नहीं है। ठीक है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका कलर भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, वो हो जाएगा ब्राउन कलर का। ये प्रैक्टिकल तो हम नॉर्मली भी देखते हैं ना कि घास को रख दो, बाहर था है ना, धूप में हमने रख रखा है किसी प्लांट्स को, उसको कमरे के अंदर रख दीजिए तो धीरे धीरे वो येलो होने लगता है, वापस तो येलो होने लगता है लेकिन मरता नहीं है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, फिर बहुत लंबे टाइम तक हम रख देंगे तो फिर वो डेड हो जाता है। लेकिन अब ये इसको जैसे हमने रख दिया, उसको डार्क में रख दिया, वो ब्राउन कलर का हो गया। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, ब्राउन मतलब ब्राउन नहीं, थोड़ा येलोइस कलर का हो जाता है ना, भूरा तो नहीं होता है, थोड़ा येलो कलर में, आप यहाँ पे येलोइस कर लेना ना, थोड़ा येलो कलर में हो जाता है। तो उसके अंदर कौन सा प्लास्ट आ गया, मतलब कलर उसके अंदर अब नहीं है, तो उसके अंदर कौन सा प्लास्ट आ जाता है, ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। यानी कि पहले जब सनलाइट में हमने रखा था तो वो क्लोरोप्लास्ट उसमें था, और जब उसको हमने ढक दिया तो वो क्या हो गया, वो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो था वो ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हो गया। फिर उसको आपने पौधे को जब अंदर रखा, ठीक है ना, वो तो घास वाले एग्जाम्पल, मतलब हमने क्या किया था, उसको कवर किया था, कवर को हटा दिया हमने, वापस से घास में जो है सनलाइट आने लगी तो वापस से उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट जो हैगा वो वापस से क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा और जो घास था वो वापस से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि उसको सनलाइट मिलने लगी, वापस से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। सेम ऐसा ही होता है, हमने एक पॉट में, एक गमले में हमने पौधे रखे हैं, ठीक है ना, उसको बाहर हमने धूप में रख रखा है, वो ग्रीन कलर का है, उसको हमने उठा करके कमरे के अंदर रख दिया तो क्या होगा, धीरे उसमें अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे जो उसका ये जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो धीरे धीरे ल्यूकोप्लास्ट में चेंज होने लगेगा। तो आप देखेंगे उसकी पत्तियाँ जो है वो येलो कलर की होने लगेंगी, यहाँ ब्राउन नहीं बेटा, येलो कर लेना, ठीक है, वो येलो कलर में चेंज होने लगेगा वापस से, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट में वो चेंज हो गया और वापस से वो क्या हो जाएगा, जब आप उसको वापस से धूप में रख देंगे तो फिर वो पत्तियां हरी हो जाती हैं, यानी कि वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। यानी कि ये तीनों आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हुआ, वापस ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हुआ, क्लोरोप्लास्ट जो था वो ल्यूकोप्लास्ट में चेंज हुआ, ल्यूकोप्लास्ट वापस से क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया, यानी कि ये आपस में इंटरचेंजेबल है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हमने हरी मिर्ची ले ली, ठीक है ना, हमने ग्रीन चिली ले लिया, तो जब वो ग्रीन कलर का है यानी कि उसके अंदर कौन सा प्लास्ट पाया जा रहा है, तो जब ग्रीन कलर का वो है तो उसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट इसको ग्रीन कलर दे रहा है। यही चिली रेड हो गया जब, तो उसके अंदर अब कौन सा प्लास्ट पाया जा रहा है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर देता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, अभी हरी मिर्ची में क्लोरोप्लास्ट है और जब मिर्ची लाल हो गई तो उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना, यानी कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है क्रोमोप्लास्ट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंगो, आम हमारा जो है वो हरा हरा है, ठीक है ना, जब मैंगो ग्रीन कलर का है तो उसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट, और मैंगो जब ग्रीन से येलो कलर में चेंज हो गया तो उसके अंदर क्या आ गया, क्रोमोप्लास्ट। ये भी हमारा एग्जाम्पल है कि क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं टमाटो। टमाटर का जो ओवरी होता है, यानी कि जब टमाटर का फूल अभी तैयार, अभी टमाटर फूल ले रहा है ना, अभी टमाटर का फल बना ही नहीं है, उस टाइम टमाटर जो होता है, टमाटो जो होती है उसकी ओवरी जो होती है वो कलरलेस होती है, यानी कि उसमें पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब
टमाटर बनने लगा, टमाटर का फल, तो वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, यानी कि रॉ टमाटो, अभी जो है पका नहीं है, कच्चा टमाटर है, तो वो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि उसके अंदर अब क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि पहले ल्यूकोप्लास्ट था, कलरलेस था, अब वो चेंज हो गया है क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ये ग्रीन कलर का हो गया। फिर वही टमाटर लाल हो जाता है पक करके, है ना, जब मैच्योर टमाटो हो गया, पूरा पक गया, तो वो किस में चेंज हो गया, क्लोरोप्लास्ट, उसी का चेंज हो गया क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आपस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, इस कलर से इस कलर में, इस कलर से इस कलर में वापस वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों प्लास्ट जो होते हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है ना, मतलब नंबर थर्ड। हमने फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर पढ़ लिया। आगे भी हमारा बच्चों ये कंटिन्यू चलेगा, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बार बार कह रही हूँ, और काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी। सबसे ज़्यादा हमको मज़ा आएगा जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें भी वीडियो में जानने के लिए हैं, लेकिन अभी मेरा वीडियो ये आज मैं स्टॉप करूँगी और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे हम कल। तो वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना, और अपने फ्रेंड में आप लोग ज़रूर शेयर करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।